अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई जाम सईद, लाड़ मोटर्स फिरोज़ा से। आज हम एक नई चीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ जो है आपके सामने तकरीबन काफ़ी अरसे बाद, मतलब कि ये है होंडा CD70 2008 मॉडल। तकरीबन एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो आज ये एक बाइक ली है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये बहुत ही आली शान किस्म की मोटरसाइकिल है, मतलब कि ऐसी मोटरसाइकिल साफ़ सुथरी कंडीशन में बहुत ही कम मिलती हैं। तो इस वजह से इसका व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ही जो है ना खुश नसीबी होगी, और बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि मैं ऐसी चीज़ आपके सामने, ऐसी चीज़ों का आपके सामने व्लॉग बनाता हूँ और आपके सामने रिव्यू लेकर आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसके हवाले से बताता चलूँ तो 2008 मॉडल है, स्टिकर 2008 का है, रजिस्ट्रेशन रहीम ख़ान की है, 2010 की रजिस्ट्रेशन है। कंडीशन मोटरसाइकिल की जो है ना जेन्युइन मोटरसाइकिल की, तकरीबन जो है ना मोटरसाइकिल हर चीज़ इसके साथ की जेन्युइन है। तकरीबन 80% जो है ना जेन्युइन सामान में, जेन्युइन पार्ट्स में, अपनी कंडीशन में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्टिकर की, तो स्टिकर जो है ना उस टाइम बहुत ही आलीशान किस्म के स्टिकर से ज़्यादा उन्होंने लंबे चौड़े, जैसे आजकल इन्होंने 2021 होंडा खड़ा है मेरे पास, इसके स्टिकर चेक करें, ऐसे लंबे चौड़े स्टिकर अभी आने वाले, लेकिन पहले जो आते थे बहुत ही आलीशान किस्म के ग्राफिक्स से, तो ये बहुत ही कंडीशन में भी और बहुत ही लाइक किए जाते थे। ठीक है, तो इसी हवाले से स्टिकर आपके सामने है। कंडीशन स्टिकर में 2 से 3 कलर का कम्बिनेशन है। ये है इसकी स्टिकर की कंडीशन। स्टिकर जो है अभी तक बिल्कुल साथ के जेन्युइन खड़े हुए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि 2008 मॉडल है और आज 2024 है। तकरीबन 12 और 4 16 साल पुरानी गाड़ी है, और कंडीशन जो है ना उसकी अभी तक ऐसी है कि किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, मेन मसला मसाइल कोई भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक में 2 से 3 जगह ऐसे स्मॉल से डेंट वगैरह हैं, लेकिन है कंडीशन तो जेन्युइन है मोटरसाइकिल की, और पार्ट्स भी जेन्युइन है। इस वजह से हल्के फुल्के डेंट 2-3 जगह से हैं, जो मैं आपको मेन बताता चलूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर इसकी मोनोग्राम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन है इसके साथ का जेन्युइन मोनोग्राम इस साइड वाला भी जेन्युइन है और दूसरी साइड का भी जेन्युइन है। इसी तरह जैसे मैंने आपके फ्यूल टैंक के बारे में बात की है, इसी तरह एज इट इज़ इसके अगर साइड कवर्स की देखे जाए तो साइड कवर्स जो है ना इसके साथ के जेन्युइन है, कहीं से कोई टूटे हुए नहीं है। हाँ, हल्का सा कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह हो, जैसे स्टिकर के ऊपर आप देख रहे होंगे ये निशानात वगैरह हैं कि स्क्रैच वगैरह है, ये चीज़ होगी, लेकिन है स्टिकर भी जेन्युइन है, और इसके जो साइड कवर्स है ये भी जेन्युइन है, और बहुत ही पायदार किस्म का कंडीशन में। और ये देखें, ये चीज़ अभी जो साइड कवर्स आते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये टापे के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, चाबी टापे के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ये चाबी लगाने का जो है ना निशान दिया हुआ है ना स्टिकर के ऊपर। बाकी चीज़ देखें अभी भी पायदार खड़ी हुई है। और उस टाइम पे साइड कवर्स जैसे टैंकी के ऊपर मोनोग्राम आते हैं ये होंडा वाले, इसी तरह साइड कवर्स पर भी उस टाइम आते थे। ये CD70 आपके सामने, ये मैं क्लोज करूँ कैमरे को तो ये देखें, कैपेसिटर ये लिखा हुआ है, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ उस टाइम आती थी, लेकिन अभी जो है साइड कवर्स आते हैं, बस उन्होंने लोगो स्टिकर पर लोगो बना दिया होता है, बाकी ये चीज़ नहीं देते। ठीक है, तो ये रही साइड कवर्स की कंडीशन। इसी तरह अगर मैं फ्यूल टैंक के अपर टॉप आपको दिखाऊं, अपर कंडीशन ये देखें, अगर मैं दिखाऊं ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा डेंट है, दबाव है, मोटरसाइकिल दब जिसको बोलते हैं, ये 2-3 बंदे बैठे तो इस वजह से पड़ जाता है। मेन एक्सीडेंट कोई भी नहीं, ये अभी साथ का पेंट है, साथ का जेन्युइन पेंट में है अभी तक फ्यूल टैंक, और जेन्युइन कंडीशन में है। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं आपको साइड कवर्स और दिखा दूं। ये देखें, ये कंडीशन है दूसरी साइड से मोनोग्राम की और फ्यूल टैंक की। ठीक है, और इसी तरह साइड कवर्स की कंडीशन ये भी बिल्कुल ओके है, साथ की जेन्युइन है। ठीक है, तो ये रही फ्यूल टैंक और साइड कवर्स की कंडीशन, जो मैंने आपको मुकम्मल कंप्लीट तौर पर जो है ना आपको दिखा दिए, वाज़े क्लियर करके। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दिखाऊं आपको, कैमरा दूर करके आपको दिखाऊं मोटरसाइकिल की सीट की कंडीशन, और मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक बिल्कुल ओके है।
मसला मसाइल ख़ास नहीं है। तो साथ ही साथ अगर मैं इसके फ्रेम की कंडीशन आपको बताऊं तो इसका फ्रेम जो है ना अपने पेट पे है और जेन्युइन कंडीशन में है, कोई टीन से कुछ टूटा हुआ नहीं है और ना ही कोई दोबारा से बना हुआ है, अपनी जेन्युइन हालत में है फ्रेम इसका, ठीक है। सील बाय सील पैक है। तो इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं इसके इंजन की कंडीशन, तो इंजन जो है ना, इंजन के सामान साथ का अपना जेन्युइन है, मतलब कि ये पार्ट्स जो है सिलेंडर भी हेड भी दोनों चीज़ें जेन्युइन है। मसला मसाइल इंजन में किसी किस्म का कोई नहीं है, ना ही कोई इंजन का काम होने वाला है, बिल्कुल ओके कंडीशन में इंजन खड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है इसके कार्बोरेटर की कंडीशन, तो कार्बोरेटर भी साथ का जेन्युइन है। उस टाइम जो लगे हुए आते थे कार्बोरेटर, ये साथ का जेन्युइन कार्बोरेटर है और इसकी एवरेज भी बहुत ही आलीशान किस्म की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मैग्नेट कवर की, तो ये मैग्नेट कवर आप कंडीशन देख रहे होंगे, मैग्नेट कवर की बिल्कुल साथ की जेन्युइन कंडीशन है, ठीक है। ये किसी किस्म का कोई कलर या पेंट नहीं हुआ पड़ा मैग्नेट कवर के ऊपर, साथ का जेन्युइन कंडीशन मैग्नेट कवर है। और अभी तक आप देखें कि 16 साल पुराना स्टिकर भी अभी तक, जो गियर शिफ्टिंग का स्टिकर है, ये अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी ज़रूरत है कि ये कहीं से उतरा हुआ हो या फटा हुआ, ये अभी तक जेन्युइन किस्म का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेम के ऊपर जो स्टिकर आते थे वो भी अभी तक खड़ा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप कि स्टिकर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हिंसे लिखे हुए थे फ्रेम के वो ख़त्म हो गए, ठीक है। इस तरह की जेन्युइन कंडीशन हर रोज़ देखने में नहीं मिलती। उसके बाद रहा सवाल गेयर लीवर का, तो गेयर लीवर जो है ना इसके साथ का जेन्युइन है। मेन बार के रबड़ देख रहे हैं आप, अभी जो होंडा CD70 है तो उसके रबड़ इस तरह के नहीं होते, ठीक है। सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड इसके साथ के जेन्युइन कंडीशन में है। ये रहा सिंगल स्टैंड, ठीक है, और ये रहा इसका डबल स्टैंड, जेन्युइन कंडीशन में खड़े हुए हैं। तो कोई पेंट वगैरह नहीं है, ये भी अपनी जेन्युइन पेंट में है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल इंजन की तरफ से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें चैन कवर की, तो चैन कवर हमने इसके ऊपर न्यू इंस्टॉल किया है और बिल्कुल न्यूली इंस्टॉल किया। उसके ऊपर जो है ना हमने स्टिकर वगैरह लगाए हुए, जो आज के ट्रेंड चला हुआ है स्टिकर का, तो इस वजह से, ठीक है। ये है चैन कवर की कंडीशन, बिल्कुल ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट अपनी साथ की जेन्युइन सीट थी और उसके ऊपर हमने जो है ना रेगजीन मार्केट से परचेज़ करके ये लगवाया है, जिसकी वजह से सीट की कंडीशन आलीशान बनती है और कंफर्ट है, किसी किस्म का कोई सीट के हवाले से कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आती है सीट टेक। सीट टेक की कंडीशन आप देख रहे होंगे कि सीट टेक जो है ना इसके साथ की जेन्युइन, और उस टाइम पे ये ग्रिप्स जो हम जहाँ से हम नीचे बाद हाथ भी पकड़ते, पकड़ने की जगह भी थी और हम हाथ यहाँ से पकड़ लेते थे बाइक को बैठने की, अभी ये चीज़ें नहीं आती और अभी तो सीट टेक भी दूसरी तरह की आती, ठीक है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के में आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि ये चीज़ें बहुत शाइनिंग दे रही हैं, मसलन के ये इंडिकेटर्स और बैकलाइट वगैरह ये हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं और मीटर भी हमने न्यू इंस्टॉल किया है। ये 3-4 चीज़ें जो है ना हमने खुद न्यू इंस्टॉल की हैं, इसमें लगी हुई नहीं थी, लगी हुई थी तो वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थी कि बिल्कुल नाकारा थी, इस वजह से हमने न्यू इंस्टॉल की है, ठीक है। बाकी कंडीशन आपको दिखा दूँ मैं, इसके फ्रंट मडगार्ड जो है ना इसके साथ का जेन्युइन है, लेकिन जंग आलूद हुआ पड़ा है, इस वजह से ये कंडीशन जो है ना मडगार्ड की बिल्कुल जेन्युइन है और जंग वगैरह लगा हुआ था, इस वजह से हमने ये चेंज नहीं किया क्योंकि जेन्युइन चीज़ रहने की है। इसी तरह जो रियर मडगार्ड है उसकी कंडीशन भी ऐसे ही है जैसे फ्रंट की थी, जंग आलूद है, लेकिन इतना नहीं है कि फौरी तौर पर हमें चेंज करवाने पड़े, तो इस वजह से मैंने चेंज नहीं करवाए, साथ के जेन्युइन रहने दिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट मोनोग्राम होंडा का और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट लगी हुई है, आपके सामने है कंप्यूटराइज नंबर प्लेट, और हेडलाइट वगैरह, हेडलाइट केस वगैरह, ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहते हैं। हर तरह से जो है ना इनका काम करवाना पड़ता है, हेडलाइट केस का और हेडलाइट, हेड बाइलाइट, बल्ब वगैरह, तो इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और जो इसका फ्रंट है, इसके मीटर का मीटर बॉडी हमने अच्छी वाली इसके ऊपर इंस्टॉल की है, साथ की जेन्युइन नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा रहा सवाल इसके हैंडल का, हैंडल जो है ना इसके साथ का जेन्युइन हैंडल लगा हुआ है, लेकिन अलबत्ता मैं आपको बताता चलूँ इसकी ग्रिप्स जो है ना, ये ग्रिप हमने ख़ुद चेंज की है, मसलन के इसको न्यू मॉडल की इंस्टॉल की है
ओल्ड मॉडल की जो ग्रिप्स थी वो काम करना छोड़ गई थी, इस वजह से हमने ये न्यू मॉडल की ग्रिप इसके ऊपर इंस्टॉल की है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह जो दूसरी साइड से रेस वाली साइड से जो ग्रिप है, ये ऑन ऑफ वाला बटन जो है ना, ये ग्रिप जो है ना बिल्कुल साथ की जेन्युइन लगी हुई है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, तो इस वजह से जो हर चीज़ थी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इसकी हम प्लेट देख रहे हैं, इसकी ये भी इसके साथ की जेन्युइन है, ये बोर्ड, ये चीज़ें ये साथ की जेन्युइन लगे हुई हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। क्लोज़ करके इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मोटरसाइकिल की कंडीशन कितनी जेन्युइन है और कितनी जो है इसकी दोबारा बनी हुई है या साथ। ठीक है, ये रही इसकी हैंडल की कंडीशन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्रंट रिम की कंडीशन की, तो आपके सामने है फ्रंट रिम भी। फ्रंट रिम के आप देख रहे होंगे इसमें तो हल्का हल्का सा जंग वगैरह है, लेकिन है साथ का जेन्युइन। तो कहीं से हल्का हल्का ये आपको नज़र आ रहा होगा जंग आलूद है, तारें भी जंग वगैरह हैं तारों के ऊपर भी और रिम के ऊपर भी, लेकिन है साथ की जेन्युइन, इस वजह से हमने चेंज नहीं की। बाकी रहा सवाल इसकी हब की कंडीशन, तो हब इसके साथ की जेन्युइन है। अगर फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो फ्रंट शॉक्स लीकेज वगैरह नहीं है और कोई ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि इनको बनवाना पड़े, लेकिन है साथ की जेन्युइन, इस वजह से हमने चेंज नहीं की और ये चीज़ें वर्किंग में। ठीक है, ये कंडीशन फ्रंट शॉक्स की बिल्कुल वर्किंग में है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है, तो इस वजह से हमने इसे चेंज नहीं किया। टायर ट्यूब फ्रंट और रियर दोनों न्यू इंस्टॉल किए गए हैं इसमें। ये फ्रंट टायर की कंडीशन है, आप देख रहे होंगे, और साथ ही साथ रियर टायर भी हमने न्यू इंस्टॉल। फ्रंट टायर जो है ना डायमंड का इंस्टॉल किया और रियर टायर जो है ना वो पैंथर पावर का इंस्टॉल किया। ठीक है, ये रहा कि मैं फ्रंट आपको मुकम्मल से दिखाऊँ तो ये रहा इसका फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट की कंडीशन है मोटरसाइकिल की। बाकी मोटरसाइकिल में अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सामान जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सामान वो ज़्यादातर सीट की रैगज़ीन है, ये एक्स्ट्रा सामान में काउंट होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए चैन कवर के ऊपर स्पीकर या टेपिंग वगैरह, ये भी एक्स्ट्रा सामान में शुमार होता है। और सेफ़ गार्ड वगैरह, ये आपको नज़र आ रहा होगा सेफ़ गार्ड, ये भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने आपको बताती हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन मोटरसाइकिल के साथ की होती हैं। और बाकी इंडिकेटर वगैरह या लाइट वगैरह जो है ना, ये हम चेंज वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको रेयर रिम की कंडीशन दिखाऊंगा। इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा जंग वगैरह है जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो और इसकी जो है ना तारें वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, इतना जंग नहीं है पीछे वाली तारों के ऊपर। और जिस भाई ने भी रखी है बहुत ही एहतियात के साथ रखी है। रियर टायर मैं आपको बताने वाला था कि रियर टायर जैसे फ्रंट टायर मैंने आपको दिखाया, इसी तरह रियर टायर जो है ना पैंथर पावर का 6 प्लाई का टायर बिल्कुल न्यू इंस्टॉल किया गया। ये आपकी कंडीशन सामने। ठीक है, तो ये रही इस तरह जैसे फ्रंट शॉक्स बिल्कुल रनिंग में है और हर तरह से ओके, इसी तरह रियर शॉक्स भी में भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। रियर शॉक्स भी वर्किंग में है और कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि इन्हें चेंज करवाना पड़े। ये शॉक्स की कंडीशन आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरा क्लोज करके आपको हर तरह से दिखा रहा है, हर एंगल से दिखा रहा है शॉक्स, ताकि आपको मोटरसाइकिल की कंडीशन वगैरह मोबाइल में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ से हम चलेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे कि मोटरसाइकिल की कंडीशन किस तरह है, सलेंसर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो इस तरफ से हम आपको बताएंगे कि सलेंसर की कंडीशन जो है ना इसके साथ का जेन्युइन सलेंसर है और कंडीशन जो है ना सलेंसर के साथ की जेन्युइन है, कोई क्रोम वगैरह नहीं है। और एक जगह से यहाँ जो जोड़ होता है यहाँ से वेल्ड वगैरह हुआ है, जिस भाई से हमने लिया वहाँ से पहले से ही उन्होंने वेल्ड करा के रखा था, है साथ का जेन्युइन सलेंसर। और साउंड चेक करने के लिए हम इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि इसका साउंड जेन्युइन है या ख़राब हो गया है, या जो भी है आपके सामने क्लियर होगा। ठीक है, और इसी तरह क्लच कापे वाली साइड से आपको दिखाएंगे, ये चीज़ साथ की जेन्युइन है, पेंट वगैरह नहीं है, अपने कलर में अपनी चीज़ और अपनी जेन्युइन कंडीशन में। ठीक है, इसी तरह चिकन वेट जो है ना इसके बाद में इंस्टॉल किया है, साथ नहीं था, और ब्रेक वगैरह हर चीज़ ओके है। तो ये रही दूसरी साइड से मोटरसाइकिल की कंडीशन, मुकम्मल तौर पर मैंने आपको गाइड कर दिया है। अभी हम इसको इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट करेंगे और आपको साउंड चेक करवाएंगे कि मोटरसाइकिल के साउंड की कंडीशन क्या है। ठीक है,
बाकी हर तरह से मोटरसाइकिल ओके है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। मोटरसाइकिल के बारे में मुकम्मल डिटेल हमने आपको फराहम कर दी है। फिर भी अगर किसी भाई ने मोटरसाइकिल लेना हो या परचेज़ करना हो तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है 030237277017। किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी हो, मोटरसाइकिल सेल करनी हो या परचेज़ करनी हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा। आज का जो हमारा व्लॉग था वो था होंडा CD70 2008 मॉडल के बारे में था। तो इसकी मुकम्मल गाइड हमने आपको इसके बारे में गाइड कर दिया है। फिर भी और इसकी जो डिमांड है वो हम कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 इसकी डिमांड है। तो कंडीशन जो है ना हमने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दी है। ठीक है, जिस भाई ने लेना हो तो हमसे पहले कांटेक्ट करके आएगा। और जो हमारे शोरूम का एड्रेस है वो है लाड़ मोटर्स फिरोज़ा, तहसील खानपुर, ज़िला रहीमयार ख़ान। तो मेन फिरोज़ा मेन बस स्टॉप से 2 मिनट के फासले पर कंडानी रोड पर हमारा शोरूम है। तो आप हमसे रब्ता करके आइएगा अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स का रहा सवाल तो डॉक्यूमेंट्स की 100% गारंटी है। किसी किस्म को कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐप वगैरह नहीं है, हर चीज़ इसके साथ की है। कॉपी वगैरह रहीमयार ख़ान की रजिस्ट्रेशन है और दोनों नंबर प्लेटें कंप्यूटराइज्ड हैं, 2010 की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।